अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन। उम्मीद है जी तमाम भाई खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। अच्छा जी, अक्सर औक़ात यही पूछा जाता है कि हमारे पास वंडा तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास गंदम पड़ी है या बाजरा पड़ा है या मकई पड़ी है। कोई भी एक चीज़ जो है हम उसको अपना वनडे के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं, या उसमें जो है हम उसको किस फ़ॉर्म में इस्तेमाल करवाएँ। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुकम्मल वंडा तो नहीं होती, लेकिन जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो फिर इसको उसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम ना होने से तो बहुत ही बेहतर है। तो याद रखें कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, ये कोई ऐसी तो नहीं है कि ये कोई इल्हामी चीज़ें हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये तो सिर्फ़ एक इंसानी इल्म है, और जिस चीज़ में हमें फ़ायदा होता है वो आप लोगों से हम शेयर करते हैं, और जिस तरह हमें फ़ायदा होता है उसी तरह कोशिश करते हैं बताने की, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए, उससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता। तो एक चीज़ का अगर आप देखें तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे गंदम है, बाजरा है, मकई से, इनमें से सिर्फ़ कोई एक चीज़ है अगर आपके पास, तो उसका जो बेहतरीन तरीका है ना, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन में है, अगर आप बाजरे को या गंदम को इनको उबाल लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा उसको उबाल लें, फिर उसको थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल करके अगर जानवरों को वनडे के तौर पे खिलाएँ। और याद रखें कि बेहतर यही है कि आपके पास जो फ़िलर के तौर पे जो चीज़ मौजूद है, किसी भी चीज़ का जो भूसा वग़ैरह है, तो उसके साथ अगर आप उसको मिला के देंगे तो ये बहुत बेहतर रहता है। क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोई ख़तरा नहीं होता कि जानवर उसके बाद पानी पिएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो फिर आप हर किस्म की जो टेंशन परेशानी होती है उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। तो फार्मिंग इसी का नाम है। तो उसको आप जो है ना, अगर एक चीज़ का वंडा है तो उसको आप इस तरह इस्तेमाल करें कि उसको अच्छी तरह उबालें, और उबालने के बाद ऑब्ज़र्वेशन में यही है कि जो हमने महसूस किया है कि उस चीज़ की जो अफ़ादियत है सिर्फ़ इस थोड़ी-सी मेहनत से, थोड़ी-सी तो नहीं है। लोग अक्सर औक़ात यही सवाल करते हैं कि मिक्स राशन का मतलब है कि हर चीज़ जो है उसमें शामिल है, तो लोग मतलब रिलैक्स होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये भी एक मेहनत है और डेली बेसिस पे है, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है, लेकिन इससे ये है कि एक दाना जो है आपका 3 दानों के बराबर हो जाता है। 3 गुना 2 गुना इसकी जो अफ़ादियत है वो आपके मटीरियल की बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि अगर आप के पास किसी चीज़ का दलिया मौजूद है, आपने वो ग्राइंड करवा लिया, इसी तरह का कोई एक मटीरियल है या 2 मटीरियल हैं, दालें वग़ैरह हैं, उसमें खलें नहीं आएँगी। अगर खलें हैं तो उनको आप भिगोएँ नहीं। अगर कोई भी जिन्स है, कोई बीज वग़ैरह आपके पास है, उसको वनडे के तौर पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपके पास उसका दलिया है, तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि उसको रात के वक़्त आप भिगो दें, 7-8 घंटे 10 घंटे उसको आप भिगोएँ, और वो जो उसका पानी होगा उस समेत आप जो है उसी तरह फिर जिस तरह उबली हुई मटीरियल के साथ आपने किया, उसको उसी तरह वनडे में शामिल करें। इसको उबालें नहीं, इसको भिगो दें। 7-8 घंटे भिगोने के बाद इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। थोड़ा-सा यही है कि निकाल के डालना है और फिर जानवरों को सर्व कर देना है। भिगोना है और फिर जानवरों को सर्व करना है। तो उसमें ये है कि उसमें भी वो जो चीज़ है वो नरम हो जाती है, तो उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो भी बढ़ती है, और जानवरों के लिए उसको सारा जो उसको ट्रीट करना, याद रखें ये भी आप जो फ़िलर होगा उसके साथ आप इस्तेमाल करवाएँगे, जो भूसे वग़ैरह होंगे उनके साथ अच्छी तरह इसको मिक्स करें और फिर जो है उसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह अगर आपके पास कोई वंडा आता है तो आप उसको किस फ़ॉर्म में, तो वो जिस फ़ॉर्म में वंडा होता है ना, वो फ़ॉर्मूलेशन वालों ने उसको अपनी तरतीब से बनाया होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उस वनडे वग़ैरह में शामिल होती हैं जिनको आप ना भिगो सकते हैं ना उबाल सकते हैं। तो जो वंडा आप लेते हैं वो बेशक पैलेट फ़ॉर्म में है। मैं तो पैलेट फ़ॉर्म को आपको पता है कि कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमें तो उसने बिल्कुल भी मज़ा नहीं करवाया। एक बात ये भी थी कि जो हमने वो पैलेट बनाए थे वो अपनी मशीन से लोकल टाइप थे, उनको हमने स्टीम वग़ैरह नहीं की। तो 15-20 दिन के बाद हमारे जो जानवर थे वो उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे। शीरे की वजह से उसमें से थोड़ी-सी स्मेल आ रही थी, मौसम भी थोड़ा-सा हार्ड था, थोड़ी-सी गर्मियाँ थी, लेकिन जानवर हमारे उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे पैलेट को। तो पैलेट वाला हमारा तजर्बा जो है उस हवाले से नाकाम हुआ था। बहुत से दोस्त जो हैं वो पैलेट मशीन के बारे में पूछते हैं, तो वो हम इस वजह से नहीं चला सके कि वो हमें उसने मज़ा ही नहीं दिया। 15-20 दिन बाद हमारे जानवर वो पैलेट नहीं खाते थे जो हम बना के स्टोर करते थे। तो ज़ाहिर है जब हम किसी की तरफ वो भेजते तो उनके जानवर भी 15-20 दिन बाद नहीं खाते, तो उन्होंने तो कंप्लेन ही करनी थी। तो फिर
सारी जो मुसीबत है लोगों के गले में भी आनी थी और हमारे गले में भी आनी थी, तो उस वजह से हमने फिर वो पैलेट वगैरह बनाने छोड़ दिए। मैश वंडा वगैरह जो है वो अगर आपके पास जिस तरह भी आता है आप उसी तरह उसको इस्तेमाल करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो भिगोने से वो उसमें जो पहले से होती हैं उनको भिगोना नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी मिनरल मिक्सचर अगर किसी ने शामिल किया या शीरा वगैरह किया हुआ है या और जो ह्यूमन बफर होते हैं या DCP पाउडर है, तो इन चीज़ों को बगैर भिगोए आप जो है जिस तरह वंडा आपके पास मैश फॉर्म में आ रहा है आप उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। इनको भिगोना या बाकी किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ जो है फार्मूलेशन करने वालों ने एक मुकम्मल फार्मूला बना के अपने कई दफ़ा तजर्बात में से गुजारने के बाद आपको दिया होता है। जज़ाकल्लाह जी।